हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार यादव और आज कक्षा 12 का अनिवार्य संस्कृत का पंचशील सिद्धांत चैप्टर लेकर आया हूँ। चूँकि यह चैप्टर बोर्ड पेपर से इम्पोर्टेंट है और इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, ये चैप्टर में चूँकि ये मैं नहीं लिखा हूँ, ये जो इंटर में पढ़ते हैं वो बच्चे लिखे हैं अपने समझने के लिए, मैं ही पढ़ाता हूँ उन लोगों को। तो देखिए ये क्या है, पंचशील मिति शिष्टाचार विषय का सिद्धांत। पंचशील शिष्टाचार संबंधी, विष का माने संबंधित, शिष्टाचार संबंधी सिद्धांत है। पंचशील शिष्टाचार संबंधी सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्ध एतान माने इसे, पंचयापि माने पांच, सिद्धांतान माने सिद्धांत के रूप में, पंचशील नाम से, इसे पंचशील मिति माने पंचशील नाम से, नामना माने नाम से, स्वशिष्यान अपने शिष्यों को, आस्ति, शास्ति का मतलब होता है उपदेश, सम्मानित दिए। महात्मा गौतम बुद्ध इसे पांच सिद्धांतों को पंचशील सिद्धांत के नाम से अपने शिष्यों को उपदेश दिए। क्लियर है? बताएंगे कि पंचशील शिष्टाचार संबंधी सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्ध इस पांच सिद्धांतों को पंचशील नाम से अपने शिष्यों को उपदेश दिए। अतएवाय, अत अयम, इसलिए, अयम माने यह, इसलिए यह शब्द, आज भी, तथैव माने वैसे, स्वीकृत माने होता है स्वीकार किया गया है, इसलिए यह शब्द आज भी वैसे ही स्वीकार किया गया है। इमे सिद्धांता क्रमेण एवं सन्ति, यह सिद्धांत क्रम से इस प्रकार हैं। अहिंसा, अहिंसा का मतलब होता है जीवों पर हिंसा करना, यानी कि दया के भाव से देखना। सत्यम, सत्य बोलना। अस्तेयम, चोरी न करना। अप्रमाद, अप्रमाद का मतलब होता है प्रमाद न करना, यानी आलस्य न करना, प्रमाद माने आलस्य। ब्रह्मचर्यम, और ब्रह्मचर्य का पालन करना, यानी ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना। बुद्ध युगे इमे सिद्धांत व्यक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन। बुद्ध युगे माने बौद्ध युग में इमे माने यह सिद्धांत माने सिद्धांत व्यक्तिक जीवन के, जो व्यक्तिगत जीवन के, अभ्युत्थानाय माने उत्थान के लिए प्रयुक्त था। बौद्ध युग में यह सिद्धांत व्यक्तिक जीवन के उत्थान के लिए प्रयुक्त था। परम अद्य इमे सिद्धांत, पर माने होता है परंतु या लेकिन, अद्य माने आज, लेकिन आज, इमे माने यह, सिद्धांत माने सिद्धांत, राष्ट्राराम माने राष्ट्र के, परस्पर मैत्री सहयोगी, एक दूसरे से मैत्री के भाव को बनाए रखने के लिए, विश्व बंधुत्व के लिए, विश्व शांतेश्य, और विश्व में शांति लाने का, साधनानि माने साधन, संति माने है। बताएंगे कि परंतु आज यह सिद्धांत राष्ट्रों के परस्पर मैत्री में सहयोग करने, विश्व बंधुता और विश्व में शांति के साधन हो गए हैं। राष्ट्र के नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्री के समय चीन देश के साथ भारत के मैत्री में पंचशील सिद्धांत के द्वारा ही एवं बहुत माने यह संभव हुआ। राष्ट्र नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्री के समय चीन देश के साथ भारत का मित्रता पंचशील सिद्धांत के द्वारा ही संभव हुआ। यतो माने जो ही उभवती, चूँकि दोनों ही, उभवत माने दोनों ही, देशों माने देश, बौद्ध धर्म में निष्ठा रखते थे। चूँकि दोनों ही देश बौद्ध धर्म में क्या करते थे? निष्ठा रखते थे। बताएंगे इसका, कह रहे हैं कि चूँकि दोनों ही देश, बौद्ध धर्म में निष्ठा रखते थे या रखने वाले थे। दोनों ही देश बौद्ध धर्म में निष्ठा रखने वाले थे। आधुनिके जगति पंचशील सिद्धांता नवीनम राजनीतिकम स्वरूपम गृहतवन्तः। कह रहे हैं कि आज जगत में, संसार में, पंचशील सिद्धांत नए राजनैतिक रूप को, स्वरूप माने रूप को, गृहतवन्तः माने धारण कर लिया है।
आज संसार में पंचशील सिद्धांत नए राजनीतिक रूप को धारण कर लिया है एवं च व्यवस्थिता, और जो इस प्रकार व्यवस्थित हैं। पहला, किमपि राष्ट्रम कस्य च आनयस्य राष्ट्रस्य आंतरिकेश विशेष कीदृशमपि व्याघातम न करिष्यत। करेंगे इसका अर्थ है कि किमप मैंने कोई भी राष्ट्र, कश्चन से दूसरे किसी भी राष्ट्र से, कोई भी राष्ट्र किसी भी राष्ट्र के आंतरिक विषय में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करें। पहला नियम इसका यह। दूसरा, प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम प्रभुसत्ताम प्रादेशिक अखंडताश्च सम्मानयिष्यति। कह रहे हैं कि प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे के प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा, यानी प्रत्येक राष्ट्र को एक दूसरे के प्रति प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा, यह करना चाहिए। प्रत्येक राष्ट्र परस्परम समानताम व्यवहारस्य, और कह रहे हैं कि प्रत्येक राष्ट्र को एक दूसरे से समानता का व्यवहार करना होगा या करना चाहिए। प्रत्येक राष्ट्र को एक दूसरे से समानता का व्यवहार करना चाहिए। प्रत्येक राष्ट्र को परस्पर एक दूसरे के प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करना चाहिए। प्रत्येक राष्ट्र को परस्पर एक दूसरे से समानता का व्यवहार करना चाहिए। किमपि राष्ट्रम परेण न करिष्यन्ते, कोई भी राष्ट्र, किमपि माने कोई भी राष्ट्र, माने राष्ट्र, परेण माने एक दूसरे पर, कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर न करिष्यन्ते माने न, माने नहीं करिष्यन्ते माने आक्रमण, कोई भी राष्ट्र एक दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा। सर्वण्यापि राष्ट्राणि मिथ स्वाम स्वाम प्रभुसत्ताम शांत्या रक्षितम, सभी राष्ट्र मित्रतापूर्वक अपने अपने प्रभुसत्ता की रक्षा करेंगे। विश्वस्य यानी विश्व, विश्व का यानी राष्ट्र, विश्व के राष्ट्र शांति इच्छन्ति, जो शांति की इच्छा रखते हैं। तान ईमान, वे सभी नियम अलंकृतन, इन नियमों को अलंकृत माने अपनाएं। परम दसवें स्व मैत्री भावम दृढ़ कुंता, और एक दूसरे से मित्रता के भाव को मजबूत करें। ये था आपका राष्ट्र का ये पंचशील सिद्धांत, इसमें से आता है, इसको बढ़िया से दोहरा लीजिएगा अच्छे ढंग से। ठीक है, जय हिंद।